ज्ञापन सौंपा है इसलिए क्योंकि 100 दिन के अंदर में अनियमित कर्मचारियों का एक कमेटी बनाया जाएगा। ये चुनाव के पूर्व भाजपा सरकार के द्वारा कहा गया था। अभी तक कोई कमेटी का गठन नहीं हुआ है और कहीं ना कहीं कोरोना काल में महामारी में भी बहुत अच्छा से उन लोगों ने अपना कार्य को निभाया है, लेकिन उसके लिए अभी तक कोई उचित निर्णय नहीं लिया जा रहा है। उनका कहीं ना कहीं 60,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख पेमेंट रहता है, लेकिन हमारे जो ठेके कर्मी है उसका 8,000, 7,000 में उसको नौकरी में रखा जाता है। उसमें हाँ, काम उससे ज़्यादा करके देते हैं। ठेका प्रथा को आप बंद कर दीजिए, हमको या तो संविदा में रख लीजिए या बोर्ड के माध्यम से आप हमको कलेक्टर दर में ही रख लीजिए। लगातार इन लोग पेशी में आ रहे हैं, लेकिन ठेकेदार जो है वो नदारत है, एक भी पेशी में नहीं आया है। क्या निर्णय लिया जाता है ये देखते, नहीं तो आगे लड़ाई जो है हाई कोर्ट की लड़ाई हम लड़ने के लिए तैयार हैं। ठेका प्रथा के विरुद्ध लगातार कर्मचारी संगठन अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। बावजूद इसके छत्तीसगढ़ में ठेका प्रथा बंद होने का नाम नहीं ले रहे हैं। आपको बता दें, ठेका प्रथा के कारण कई कर्मचारी है जो मानसिक प्रताड़ना का भी सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि कई कर्मचारियों ने आत्महत्या तक जैसा कदम भी उठा लिया। वहीं अभी मेरे साथ मौजूद है छत्तीसगढ़ कर्मचारी संगठन के महासचिव चुम्मन लाल साहू जी। उनसे कुछ बातचीत करते हैं और जानते हैं, क्योंकि कोई एक दिन पहले ही इन्होंने मुख्यमंत्री को अपना ज्ञापन सौंपा है और किस चीज़ को लेकर इन्होंने ज्ञापन सौंपा है, क्या कुछ मैटर था, चलिए इनसे जानते हैं। आप लोगों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है, क्या कुछ चीज़ें को लेकर ज्ञापन सौंपा है, क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों? जी, मुख्यमंत्री को हमने ज्ञापन सौंपा है इसलिए क्योंकि 100 दिन के अंदर में अनियमित कर्मचारियों का एक कमेटी बनाया जाएगा। ये चुनाव के पूर्व भाजपा सरकार के द्वारा कहा गया था, लेकिन 100 दिन पूर्व होने जा रहा है, अभी तक कोई कमेटी का गठन नहीं हुआ है। तो हमारी एक ही मांगी थी जी, आप जो बात बोले थे चुनाव के पहले कि हम अनियमित कर्मचारियों का कमेटी बनाकर निर्णय लेंगे और उसमें अनेक कर्मचारी आते, जैसे हमारे विद्युत विभाग के ठेके कर्मचारी है जो लगातार गर्मी, बरसात, धूप में लगातार काम करते रहते हैं और कहीं ना कहीं कोरोना काल में महामारी में भी बहुत अच्छा से उन लोगों ने अपना कार्य को निभाया है, लेकिन उसके लिए अभी तक कोई उचित निर्णय नहीं लिया जा रहा है। और जबकि कोई भी शासन जब आती है सत्ता में तो एक ही बोलता है समान काम का समान वेतन हम देंगे, लेकिन विद्युत विभाग के ठेके कर्मी ने ऐसा क्या चीज़ कर दिया है जो उसी काम को कर रहे हैं और जो सरकारी वाले कर्मचारी है उनका कहीं ना कहीं 60,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख पेमेंट रहता है, लेकिन हमारे जो ठेके कर्मी है उसका 8,000, 7,000 में उसको नौकरी में रखा जाता है। उसमें हाँ, काम उससे ज़्यादा करके देते हैं। उससे ज़्यादा करने के बाद अगर 8,000, 9,000 में हमको वो करने के लिए बोलता है तो कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। उसको घर चलाने में दिक्कत होता है, राशन पानी तो आता नहीं है, बच्चे का स्कूल का फीस, ये बहुत सारे करके कुछ बचता नहीं है, लोगों को और दूसरे से मांगना पड़ता है। तो ऐसे स्थिति में हम सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारी जो जायज़ मांग है, ठेका प्रथा को आप बंद कर दीजिए, हमको या तो संविदा में रख लीजिए या बोर्ड के माध्यम से आप हमको कलेक्टर दर में ही रख लीजिए, लेकिन हमको ठेका प्रथा से मुक्ति करिए। ये हमने वहाँ पर दर्शाया है। प्रताड़ना का भी सामना करना जी, पड़ता है। यहाँ पर मानसिक प्रताड़ना ऐसे होता है जैसे कलेक्टर दर में आपको पेमेंट देना है, तो कलेक्टर दर का पेमेंट करीब 10,000, 11,000 है, वो नहीं मिलता है, 8,000 मिलता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मानसिक प्रताड़ना हुआ। दूसरा, टेंडर नियम के अनुसार 7 से 10 तारीख के बीच में पेमेंट देना है ठेकेदार को। तो ठेकेदार क्या करता है, कभी उसको एक महीना बाद, 2 महीना बाद या 3 महीना बाद देता है, वो भी 3 महीने का एक साथ नहीं देता है, वो पहले महीने का 3 महीना में एक बार देगा। तो उसका घर कहाँ से चलेगा? अब भाई आदमी EMI लेके चलाया रहता है, गाड़ी लिया रहता है, तो कहीं ना कहीं वो मानसिक प्रताड़ना होता है, उसको घर का गहना जेवर बेचना पड़ जाता है। इस स्थिति में भी यहाँ तक हमारे ठेके कर्मी आ जाते हैं। और दूसरा, 6 महीना पहले सब स्टेशन ऑपरेटर रवि निर्मलकर ने
इसी मानसिक प्रताड़ना के कारण आत्महत्या किया है। उसमें सुसाइड लेटर में साफ साफ दर्शाया है कि उसको मानसिक वेतन नहीं दिया जाता था और उसको उसके खाते में भी पेमेंट नहीं दिया जाता था। उसकी ESIC EPF की राशि जो है वो बिल्कुल उसको नहीं मिला है और ऐसे करके अनेकों प्रताड़ना उसने वहाँ पर अपने ठेकेदार के बारे में लिखा है कि उसका किस प्रकार की कार्यवाही हुई? उसमें अभी तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसके छोटे से बच्चे हैं जो अभी दूध पी रहे हैं, उसको लेके उसकी जो वाइफ है वो दर दर की ठोकर खा रही है और उसकी मम्मी है, बस उसके अलावा और उसका कोई परिवार में देखने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री जी से किस प्रकार का आश्वासन मिला? आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा तो? मुख्यमंत्री जी को हम जब बंगला में दिए तो उस दिन तो वो था नहीं। उप मुख्यमंत्री को हमने बात को रखा क्योंकि वो गृह जेल का देखता है, तो वो कहीं ना कहीं इसका त्वरित कार्रवाई करने का अपने PSO को आदेश दिया है और हमें विश्वास है कि उस आदेश से कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि अभी तक FIR भी उनके खिलाफ नहीं हुआ है। आप लोग जब प्रदर्शन काल में बैठे थे तो अचानक ही आप लोगों ने अपना धरना समाप्त कर दिया था, क्या कुछ कारण था और आगे की क्या रणनीति है आप लोग? जी, ये बिल्कुल आप सही सवाल जो किए हैं। धरना आंदोलन हम लोग किए थे और अपने हक की लड़ाई के लिए वो करते रहेंगे, बट उसको समाप्त इसीलिए किया गया था क्योंकि हमारी मांगों को पूरा करने का हमको आश्वासन मिला था और आश्वासन मिलने के बाद ये भी कहा गया था कि जितने भी कर्मचारी जो हड़ताल में थे उसको जॉब से निकाला नहीं जाएगा। लेकिन कुछ लोगों को निकाला गया है और अभी तक उनकी ज्वाइनिंग नहीं। हाँ, तो उन लोगों ने अपने बातों से मुकर गए। कहीं ना कहीं हमारे ठेके कर्मी का जो सहायक श्रम आयुक्त के पास पेशी चल रहा है, लगातार इन लोग पेशी में आ रहे हैं, लेकिन ठेकेदार जो है वो नदारद है, एक भी पेशी में नहीं आया है। अब देखते हैं आगे, हमको और पेशी का लास्ट और दिया गया है 20 तारीख, उसमें क्या निर्णय लिया जाता है ये देखते हैं। नहीं तो आगे लड़ाई जो है हाई कोर्ट की लड़ाई हम लड़ने के लिए तैयार हैं। आगे की रणनीति हाई कोर्ट तक? जी बिल्कुल। तो मेरे साथ मौजूद थे चुम्मन लाल साहू जी। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में इनकी जो लड़ाई है और भी आगे तक जा सकती है, हाई कोर्ट तक पहुंच सकती है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में लगातार ठेका प्रथा का विरोध किया जा रहा है, बावजूद इसके ठेका प्रथा छत्तीसगढ़ में बंद नहीं हो रही है। सभी कर्मचारी संगठन इसका विरोध करते आ रहे हैं, लेकिन इस छत्तीसगढ़ में ठेका प्रथा बंद नहीं हो रही। कब तक चलेगी देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए बने रहें एडिटर जी न्यूज़ के साथ। रायपुर से शारदा काछी की रिपोर्ट।